आज हम इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास प्रतिज्ञा के बारे में बात करेंगे। इस उपन्यास में विधवाओं की दुर्दशा को दिखाया गया है कि किस प्रकार हमारे समाज में एक महिला के विधवा हो जाने पर उसको प्रताड़ित किया जाता था। साथ ही इस उपन्यास के जो कैरेक्टर हैं और उनकी जो थिंकिंग है उससे मुंशी प्रेमचंद की प्रोग्रेसिव सोच के बारे में भी पता चलता है। यह सोच कर भी आश्चर्य होता है कि आज से लगभग 100 साल पहले एक व्यक्ति इतना प्रोग्रेसिव कैसे सोच सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुंशी प्रेमचंद अपने समय से आगे की सोच रखते थे। उनके द्वारा कही गई बातें आज भी उतनी रेलेवेंट लगती हैं। इस वीडियो में हम इस उपन्यास की स्टोरी के बारे में बात ना करके इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे कि इन कैरेक्टर की क्या क्या स्ट्रेंथ थी और क्या क्या वीकनेस थी। बाबू अमृत राय पेशे से एक वकील होते हैं और वो इस उपन्यास के नायक भी हैं। अमृत राय काफ़ी क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति हैं और वो समाज में कुछ सुधार लाना चाहते हैं। अमृत राय एक विदुर हैं, यानी कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। कुछ समय बाद अमृत राय की शादी उनकी साली के साथ तय हो जाती है, लेकिन अमृत राय प्रतिज्ञा करते हैं कि वो किसी कुंवारी कन्या के साथ शादी नहीं करेंगे और एक विधवा के साथ ही शादी करेंगे, क्योंकि अमृत राय का मानना था कि इससे वो एक विधवा को अच्छी लाइफ दे सकते हैं और साथ ही समाज में लोगों की सोच में भी बदलाव ला सकते हैं। बाद में अमृत राय एक विधवा आश्रम स्टार्ट करते हैं और अपनी सारी संपत्ति उस आश्रम पर खर्च कर देते हैं। बाद में अमृत राय शादी भी नहीं करते और अपनी पूरी लाइफ उस आश्रम पर ही न्यौछावर करने का डिसीजन लेते हैं। अमृत राय का कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिससे कि लोगों पर विश्वास भी करते हैं। दोस्ती के मामले में भी अमृत राय सामान्य लोगों से काफ़ी अलग नजर आते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनका जिगरी दोस्त दाननाथ उनसे दूर जा रहा है तो वो एक बार दाननाथ से कहते भी हैं कि चाहे हमारी सामाजिक विचारों में कितना ही भेद क्यों ना हो, पर हमारी दोस्ती पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाद में एक समय जब पूरे शहर को दाननाथ के कैरेक्टर पे डाउट होता है, तब भी अमृत राय को अपने दोस्त पे पूरा भरोसा होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों में नायक के कैरेक्टर में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन यहाँ पर अमृत राय का कैरेक्टर एक तरह से नियरली परफेक्ट दिखाया गया है। प्रेमा इस उपन्यास की नायिका होती हैं। मुंशी प्रेमचंद ने प्रेमा को आदर्श हिंदू नारी दिखाने का प्रयास किया है। प्रेमा अमृत राय की साली होती हैं और वो अमृत राय से प्यार करती हैं। प्रेमा जब बड़ी हो जाती है तो अमृत राय से उसकी शादी फाइनल हो जाती है, लेकिन एक सभा में अमृत राय कसम खाते हैं कि वो किसी कुंवारी कन्या से शादी नहीं करेंगे और अगर शादी करेंगे तो एक विधवा से ही शादी करेंगे। लेकिन प्रेमा काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है और प्रेमा ये अच्छी तरह से समझती है कि अमृत राय ने विधवा महिलाओं की दुर्दशा को सुधारने और समाज की सोच बदलने के लिए फैसला लिया है, और प्रेमा अमृत राय के इस फैसले में अमृत राय का साथ देती है। बाद में प्रेमा की शादी अमृत राय के दोस्त दाननाथ के साथ हो जाती है, लेकिन प्रेमा एक ऐसी महिला है जिसका प्रेम उसके कर्तव्य के साथ बंधा हुआ है। अब प्रेमा के लिए दाननाथ ही सब कुछ थे। दाननाथ अमृत राय का जिगरी दोस्त होता है और वो एक कॉलेज में प्रोफेसर होता है। दाननाथ काफ़ी पहले से ही प्रेमा से प्यार करता था, लेकिन प्रेमा की शादी जब अमृत राय के साथ तय हो जाती है तो दाननाथ कभी भी शादी ना करने का फैसला लेता है। लेकिन बाद में अमृत राय जब प्रतिज्ञा करते हैं कि वो एक विधवा महिला से ही शादी करेंगे, तो उसके बाद प्रेमा की शादी दाननाथ के साथ ही हो जाती है। लेकिन दाननाथ एक काफ़ी संकीर्ण सोच का व्यक्ति है और उसे मन ही मन लगता है कि अब भी प्रेमा अमृत राय से प्यार करती है। इसके कारण दाननाथ की अमृत राय के साथ दोस्ती लगभग समाप्ति हो जाती है। एक समय ऐसा था जब दाननाथ अमृत राय से कहा करता था कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम्हारी गोद में मेरे प्राण निकले। अब उसी दाननाथ ने प्रेमा के प्रति संदेह के कारण अमृत राय से दोस्ती को तोड़ लिया है। दाननाथ जैसे व्यक्ति हमारे समाज में एक बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। कमला प्रसाद प्रेमा का भाई और दाननाथ का साला होता है। वह एक नंबर का सेल्फिश, एरोगेंट और बहुत बड़ा कंजूस होता है। कमला प्रसाद किसी दूसरे व्यक्ति का उससे ज़्यादा काबिल होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। कमला प्रसाद की नज़र में किसी दूसरे व्यक्ति का उससे ज़्यादा काबिल होना उस व्यक्ति का सबसे बड़ा अपराध है। कमला प्रसाद की अपनी वाइफ के साथ भी नहीं बनती। इनके पड़ोस में पूर्णा नाम की एक विधवा महिला होती है, जो कि प्रेमा की फ्रेंड भी होती है। पूर्णा के विधवा हो जाने के बाद कमला प्रसाद के पिता बद्री प्रसाद उसे अपने घर ले आते हैं, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी जैसे मानते थे और पूर्णा का अपना कोई रिलेटिव भी नहीं था। लेकिन कमला प्रसाद की पूर्णा पर गलत नज़र होती है और वो कई तरह के झांसे देकर पूर्णा को फंसाने की कोशिश भी करता है। एक बार तो वह पूर्णा के साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश करता है। पूर्णा के कैरेक्टर के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने उस टाइम पीरियड में विधवाओं की दशा दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार एक महिला के विधवा हो जाने पर
उसके प्रति पूरे समाज की सोच ही बदल जाती थी। ना उसे घर में रिस्पेक्ट मिलती थी और ना घर से बाहर। पूर्णा एक बड़ी स्वाभिमानी महिला होती है और कमला प्रसाद की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपने कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं लगने देती। सुमित्रा कमला प्रसाद की पत्नी है, लेकिन इन दोनों की आपस में ज़्यादा बनती नहीं है। सुमित्रा एक काफ़ी प्रोग्रेसिव सोच और क्रांतिकारी विचारों वाली महिला है। उसका मानना है कि महिला और पुरुष दोनों एक समान हैं और किसी भी मामले में महिलाओं को पुरुषों से कम नहीं समझना चाहिए। एक बार पूर्णा और सुमित्रा आपस में बात कर रही होती हैं तो पूर्णा कहती है कि मर्द कमा कर खिलाता है, इसीलिए वो रोब जमाता है। सुमित्रा उसके जवाब में कहती है कि पूर्णा, तुमने लाख रुपए की बात कह दी है। मर्द कमाकर अगर पूरे परिवार का पेट भर सकता है तो क्या औरत कमाकर अपना खुद का पेट भी नहीं भर सकती। इस पर पूर्णा फिर सवाल करती है कि प्रश्न रक्षा का भी तो है, फिर उनकी रक्षा कौन करेगा। सुमित्रा जवाब देती है कि रक्षा किससे और कौन सी रक्षा, जब सब स्त्रियां मिलकर रहेंगी तो क्या उन्हें कोई खा थोड़ी ना जाएगा। इस प्रकार के सोच के साथ सुमित्रा हमेशा महिलाओं को पुरुषों के समान दिखाने का प्रयास करती रहती है। बद्री प्रसाद प्रेमा और कमला प्रसाद के पिता होते हैं। कुछ मामलों में बद्री प्रसाद की सोच काफ़ी रूढ़िवादी दिखाई गई है, जैसे कि विधवा विवाह को वो हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पाप मानते हैं। लेकिन साथ ही कुछ मामलों में उनकी सोच कुछ ज़्यादा ही प्रोग्रेसिव दिखाई गई है। जैसे कि जब अमृत राय एक विधवा से शादी करने की प्रतिज्ञा करते हैं तो बद्री प्रसाद ये डिसाइड करते हैं कि प्रेमा की शादी वो दाननाथ के साथ करेंगे। लेकिन दाननाथ के साथ शादी फिक्स करने से पहले वो प्रेमा की परमिशन लेना चाहते हैं कि प्रेमा इससे खुश है या नहीं, क्योंकि प्रेमा की मर्जी के बिना वो प्रेमा की शादी दाननाथ के साथ नहीं करना चाहते। आज से लगभग 100 साल पहले ऐसा सोचना भी एक बड़ी बात थी। इवन आज के टाइम पीरियड में भी कई पेरेंट्स शादी से पहले लड़की की मर्जी पूछना भी ज़रूरी नहीं समझते।